मैं बड़े ही अदब और एहतराम से इस मुशायरे के सदारत के फराइज़ अंजाम दे रहे माहौल की शान आन बान जनाब शौकत साहब से दरख्वास्त करता हूँ वो आए और सदारती कलिमात आप हज़रात के सामने पेश करें। ऊपर नीचे होने पड़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम पहला कुल हिंद नातिया मुशायरा आपके कस्बा माहौल में मुनक़िद हो रहा है। कलीसी डाइस पर एक जश्न रहमतुल लिल आलमीन के जलसे के नाम से एक जलसा मुनक़िद किया गया था, जिसमें तमाम मकतब व फिक्र के उलमा इकराम ने अपनी हाजिरी दर्ज करवाई थी। और आज यानी 16 तारीख शनिचर का दिन इस बात का गवाह है कि यकीनन ये उम्मत सोई नहीं है, बेदार है। आपकी हाजिरी हमारे लिए बाइस फख्र है। हम आपके ममनून व मशकूर हैं कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहां तशरीफ लाए और हमारी फेहरिस्त में बहुत ज्यादा शोरा इकराम की लिस्ट नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इस मुशायरे को 1 से 2 बजे तक खत्म कर देंगे। चूंकि ठंडी का मौसम है और इस सर्द रातों में पूरी रात मुशायरा मेरे ख्याल से आपके लिए दिक्कत का बाइस हो सकता है। तो आज माहौल की इस तारीखी सरजमीन पर शोरा इकराम जो तशरीफ लाए हैं, मेरी मुराद जनाब वसीम रामपुरी साहब से है, जो दूसरी लिस्ट दूसरा नाम हमारी फेहरिस्त में है वो जनाब शादाब आजमी साहब, जनाब शमशीर सहाना गंजी साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला बाराबंकवी साहब, जनाब असद आजमी साहब, आपका बेटा, आपका भाई आपके दरमियान, जो अल्हम्दुलिल्लाह कन्वीनर मुशायरा भी है, और एक छोटा सा बच्चा कैफ मवी जो मऊ से तशरीफ लाया है वो आपके दरमियान में है, और मेहताब रहमानी साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं, और एक जलालपुर से जनाब संदल जलालपुरी साहब तशरीफ लाए हुए हैं। मैं इन तमाम शोरा इकराम और निजामत कर रहे जनाब हाफिज अबूजर साहब तमाम आए हुए मैं शोरा इकराम का और अपने मेहमान खुसूसी जनाब इरफान पठान साहब, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश जनाब डॉक्टर नैयर आजम साहब, जनाब डॉक्टर अफजाल साहब, और हमारे माहौल नगर के नौमुंतखब चेयरमैन जनाब बद्र आलम साहब, जनाब राशिद माहौली साहब, मैं इन तमाम लोगों का अपने इस नातिया मुशायरे के डाइस पर बहुत ही अदब के साथ आप तमाम का मैं इस्तकबाल करता हूं।
जनाब डॉक्टर साहब, डॉक्टर नैयर आजम साहब तशरीफ ला चुके हैं। मेरी गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और जनाब असद आजमी साहब कन्वीनर मुशायरा उनको स्टेज तक लाने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों, ये मुशायरा मुनक़िद करने का मकसद कि एक मैसेज अवाम के दरमियान में एक पैगाम देना है। ये जलसे मुनक़िद होने का मकसद अवाम को एक पैगाम देना है। यकीनन 1000 2000 अवाम को इकट्ठा करना कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बड़ी बात होती है। हम जलसे के जरिए से या मुशायरे के जरिए से हम अवाम को मुत्तहिद करते हैं और एक पैगाम देते हैं। वो पैगाम क्या देते हैं? वो पैगाम इत्तेहाद का पैगाम जो आज से 1400 साल पहले मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। हम इसलिए आपको यहाँ इकट्ठा करते हैं। आज शोरा इकराम जो बातें अपने अशार में पेश करेंगे वो बात क्या होगी? वो मेरे आका की सीरत होगी। अंदाज बदला होगा, वो नज़्र में नहीं नज़्म में होगा, लेकिन होगी मेरे आका की सीरत। हमारे उलमा इकराम जो बाहर से तशरीफ हमारे शोरा इकराम जो बाहर से तशरीफ लाए हुए हैं, मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप इनकी हौसला अफजाई करेंगे। किसी भी शायर की हुडिंग नहीं किया जाएगा। ये नातिया मुशायरा है, ये एक अदब की महफिल है, ये गजलिया मुशायरा नहीं है। यहाँ पर हर शायर को आपको सुनना है और उस शायर को आपको दाद भी देना है। कम से कम आप माशाअल्लाह और सुभान अल्लाह अपनी जगह से बैठ करके आप शायर का हौसला बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरी बात मेरे दोस्तों, आज हमारा मुल्क बहुत ही नाजुक वक्त से गुजर रहा है। आखिर वजह क्या है? ये कौम, जिस कौम ने इस मुल्क के अंदर 800 साल तक हुकूमत किया था, वो कौम आज अपने इस मुल्क के अंदर आजाद हिंदुस्तान में महज 70 सालों में दलित से बदतर जिंदगी गुजार रही है। ये हमारे लिए, हम सब के लिए ये एक अफसोसनाक बात है। इस मुल्क की जंग आजादी की लड़ाई में हमारे 1000 2000 3000 रही 50,000 उलमाए किराम ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। जब ये मुल्क अपनी अजीम जंग आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस वक्त कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था। एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ हिंदुस्तानी थे। रेशमी रूमाल की तहरीक हमने चलाई थी, मुरादाबाद से लेकर के शामली तक, शामली से लेकर के इस्लामाबाद लाहौर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं बचा था जहां पे उलमाए किराम के गर्दनों को काट करके नहीं लटकाया गया था। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा हमारे मदारिस से दिया गया था, ना कि आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर से दिया गया था। तब जाकर के ये हमारा मुल्क अंग्रेजों से आजाद हुआ। ये मुल्क अगर छीना भी किसी से गया तो वो हमसे छीना गया। मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर वो हमारा भाई था, वो मोहन भागवत का भाई नहीं था। यह मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। अगर जिसे हमसे नफरत है, जो लोग ये कहते हैं हम इस मुल्क को छोड़ करके चले जाएं, खुदा की कसम हम इस मुल्क को छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं। ये मुल्क औलिया अल्लाह की सरजमीन है, ये मुल्क मौलाना कासिम नानोतवी की सरजमीन है, ये मुल्क अल्लामा शिबली की सरजमीन है, ये मुल्क ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन है। इस मुल्क को छोड़ करके हम कहीं नहीं जाने वाले। इस मुल्क की जमीन के अंदर हमारे आबा-ओ-अजदाद दफन है।
इस मुल्क को हम छोड़ करके नहीं जाने वाले। मुल्क की आजादी के बाद जिसे जाना था वो पाकिस्तान चले गए। हमने जिन्ना की आइडियोलॉजी को नहीं अपनाया। हमने मौलाना अबुल कलाम का वो खुतबा जो जामा मस्जिद से खड़े होकर के दिल्ली में उन्होंने कहा था कि ऐ मुसलमानों, तुम रुक जाओ, हिजरत के नाम पर तुम जा करके मुहाजिर की जिंदगी गुजारोगे। ये मुल्क तुम्हारा है, ये मुल्क तुम्हें आवाज देता है, ये इस मुल्क में तुम रुक जाओ। हमने जिन्ना की आइडियोलॉजी को ठुकराया, हमने मौलाना अब्दुल कलाम की आइडियोलॉजी को अपनाया, हमने गांधी की आइडियोलॉजी को अपनाया, हमने B.R. अम्बेडकर के संविधान के आईन पे हमने अटूट भरोसा किया, हमने इस मुल्क को अपनाया और इस मुल्क में हम बाई बर्थ भी हैं और इस मुल्क के अंदर हम बाई चॉइस भी हैं। दूसरों के सामने, हमारे सामने दो ऑप्शन थे, एक पाकिस्तान था, दूसरा हिंदुस्तान था, लेकिन हमने पाकिस्तान को अपना मुल्क नहीं माना, हमने हिंदुस्तान को अपना मुल्क माना और हम इसी मुल्क में पैदा हुए। दूसरों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, हिंदुस्तान में पैदा हो गए तो उनकी मजबूरी है कि उन्हें कहना पड़ेगा ये मुल्क हमारा है, तुमसे ज्यादा इस मुल्क में हमारा अधिकार है, तुमसे ज्यादा इस मुल्क में हमारा हक है, क्योंकि तुम सिर्फ बाई बर्थ हो, हम बाई बर्थ भी है और बाई चॉइस भी है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक अहम बहुत ही खतरनाक मरहले से हमारा मुल्क गुजर रहा है। हमारे मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यह हमारा वही मुल्क है जहां पर वीर अब्दुल हमीद ने अपनी कुर्बानी दी। वीर अब्दुल हमीद ने 1962 की जंग में पाकिस्तान के टैंकों को तोड़ा। अरे हम तो उनसे ताल्लुक रखने वाले हैं, हम जिना से ताल्लुक रखने वाले नहीं हैं। हम आज भी अगर जरूरत पड़ेगी, जिस तरीके से हमने अंग्रेजों के खिलाफ इस मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, आज भी इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले अगर सरहद पर कोई जाने वाला होगा तो वो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला जाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह दर्स दिया है कि ऐ उम्मत मुस्लिमा, तुम जिस मुल्क में रहना उस मुल्क के वफादार, उस मुल्क के हुब्बुल वतनी बन करके रहना, उस मुल्क के आईन पे भरोसा करना। अगर कोई इस मुल्क के आईन पे भरोसा करता है, अगर कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पे भरोसा रखता है, यकीन रखता है, तो वो एक कौम है जिस कौम का नाम उम्मते मोहम्मदिया है। आप बताइए मुझे कि आज से 7 दिन पहले राजस्थान के अंदर एक अफराजुल इस्लाम नाम के शख्स को, जिसकी उम्र 50 साल थी, ले जाकर के मजदूर आदमी था, वेस्ट बंगाल मालदा का रहने वाला, उदयपुर में अपने परिवार के साथ नौकरी करता था। एक शख्स आया और कहा मुझे ये काम करवाना है। मजदूर था, 200 रुपया कमाने वाला, वो चला गया बेचारा। उसके साथ एक मुनज्जम साजिश के तहत, उसे नहीं पता था कि ये मुझे क्यों लेकर के जा रहा है, और वो गया, वो ले जाकर के खेतों में, और उसके हाथ में कुदाल थी, ले जाकर के पीछे से अफराजुल इस्लाम के ऊपर उसने वार किया और वहां पर उसने उसका लाइव वीडियो बनाया। उस वीडियो को बना करके उस शख्स ने उसको फेसबुक, सोशल मीडिया पर भी वायरल किया। आप मुझे बताइए, अफरोजुल रो रो करके कह रहा था, बाबू मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगा, मुझे मत मारो। उसे मार दिया। मारने के बाद उस दरिंदे ने उसकी बदन में, उसके जिस्म में जान बाकी थी, उसके ऊपर पेट्रोल डाल करके उसे आग के हवाले कर दिया। ये मुल्क हमारा कहां जा रहा? 40 से ज्यादा मौतें मॉबलिचिंग के वाकयात हुए। किसी को गाय के नाम पर मार दिया गया,
किसी को गोश्त के नाम पर मार दिया गया। अरे इस मुल्क का संविधान हमें इजाजत देता है, कोई अगर जानवर का गोश्त खाता है हम तो कभी खड़े होकर के नहीं कहते कि तुम ये गोश्त क्यों खा रहे हो, ये हमारे मज़हब में हराम। लेकिन नहीं, हमें यह अख्तियार नहीं है, क्योंकि इस मुल्क के आईन में इस बात की इजाजत दी गई है कि इस मुल्क के रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोगों, तुम्हें इस बात की आजादी है कि तुम अपने जलसे, अपने जुलूस, तुम अपने लिबास, तुम अपने धर्म की हिफाजत के लिए आजाद हो। तुम्हें खाने की कोई पाबंदी नहीं है, तुम कुछ भी खा सकते हो, तुम कुछ भी पहन सकते हो। लेकिन आज अगर कोई टारगेट है, कोई निशाना है, तो वो मुसलमान मैं नहीं कहूंगा, निशाना इस्लाम है, निशाना इस्लाम है। कहते हैं कि माँ हमारी माता है, हम नहीं कहते कि तुम ना कहो तुम्हारी माता है, आप कहो आपकी माता है, आप एहतराम करो। लेकिन एक जानवर के लिए झूठे इल्जाम में कोई दूध पालने वाली गाय लेके जाता है, 10 आते हैं उसको ले जाते हैं, मार डालते हैं। पहलू खान को मार दिया, हाफिज जुनैद को ट्रेन से निकाल करके 17 साल के बच्चे को उसको उठा के फेंक दिया, मर गया, नहीं इंसाफ मिला। जिस अफरोजुल की बात कर रहा हूं, वो मारने वाला शंभूनाथ, उसके अकाउंट में 500 लोगों ने पैसे डाले। कहां जा रहा है हमारा मुल्क? 500 लोगों ने 2,75,000 रुपया उस शंभूनाथ दरिंदे के अकाउंट में डाला गया। और उसके बाद उदयपुर के अंदर कल वहां की कोर्ट पर खड़े होकर के तिरंगे की जगह भगवा झंडे को लहराया गया और ये मैसेज दिया गया कि नहीं नहीं नहीं, ये मुल्क तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे चलेगा। ये मुल्क मेरे भाई ना मुस्लिमिज्म पे चलेगा, ना हिंदुइज्म पे चलेगा। अगर ये मुल्क चल सकता है तो वो सेकुलरिज्म पे ही चल सकता है, बाकी ये मुल्क नहीं चलने वाला। अगर कोई सोचता है कि हम इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो ये उसकी अपनी सोच है। अगर उसे हम नहीं पसंद है, हमें तो सब पसंद है। तुम हमारे भाई थे, तुम हमारे वतन के हो, हम तुम्हारे वतन के हैं, हम सब एक वतन के हैं, हम सब भाई हैं, हमें तुमसे मोहब्बत है। लेकिन अगर तुम्हें हमसे नफरत है, हम तो इस मुल्क को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर तुम्हें हमसे नफरत है तो खुदा की कसम नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हो, इजाजत है। मेरे दोस्तों, मैं बात को लंबी नहीं करना चाह रहा था, मैं माजरत के साथ, चूंकि आप यहाँ पर मौजूद तमाम शुराए किराम भी तशरीफ फरमा हैं, लेकिन मैं 10 मिनट का वक्त आपका और लूंगा। यहाँ पर मैंने अपने समाज से, अपने दरमियान से मुख्तलिफ लोगों को, समाज के उन लोगों को मैं आज इस स्टेज पर मैं उनका इस्तकबाल करना चाहता हूँ, उनका सम्मान करना चाहता हूँ। एमपी बन जाने के बाद हर कोई सम्मान करता है, फूल पहनाता है, माला पहनाता है। एमएलए बनने के बाद, प्रधान बनने के बाद, चेयरमैन बनने के बाद, लेकिन कभी किसी ने ये सोचा कि जिन लोगों ने इन्हें चेयरमैन बनाया, जिन लोगों ने इन्हें एमएलए बनाया, जिन लोगों ने इन्हें मिनिस्टर बनाया, समाज में बैठे हुए उनकी तरफ किसी की निगाह नहीं जाती है। कम से कम उनको भी बुलाओ अपने स्टेज पर, उनका भी इस्तकबाल करो। वो हमारे समाज की, अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपनी बिरादरी में वो अपने समाज की नुमाइंदगी करते हैं। तो आज मैंने मुख्तलिफ कल कुछ लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया था, उनका इस्तकबाल किया गया था। आज उसी कड़ी में जो कुछ लोग और हैं, मैं उन्हें आवाज देना चाहूंगा। मेरी फहरिस्त में सबसे पहले तो मैं मेहमान खुसूसी जो यहाँ पर तशरीफ फरमा है,
जनाब डॉक्टर नैयर आजम साहब, मैं कहूंगा कि आप आएं और उनका इस्तेकबाल इस जलसे की सदारत कर रहे जनाब लियाकत अली साहब, मैनेजर रफी मेमोरियल स्कूल से कहूंगा कि आप तमाम लोगों का इस्तेकबाल करें। और इसी फेरिस्त में जो दूसरा नाम है जो हमारे इस प्रोग्राम के इस नातिया मुशायरे के मेहमान खुसूसी हैं जनाब डॉक्टर अफजाल साहब, मैं मेरे भाई से कहूंगा कि आप इनका इस्तेकबाल कीजिए। और इसी फेरिस्त में एक तीसरा नाम नौ मुंतखब हमारे चेयरमैन जनाब बद्र आलम साहब का है, मैं उनसे कहूंगा कि आप आएं और मैं मेरे भाई से कहूंगा कि आप उनका इस्तेकबाल करें। ऐसी फेरिस्त में और हमारे एक मेहमान खुसूसी हैं जनाब इरफान पठान साहब, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी जिस जमात से मैं ताल्लुक रखता हूँ, जिस जमात का मैं सदर हूँ, उस जमात के ये सेक्रेटरी हैं। मैं इनसे कहूंगा कि मेरे भाई इनका वेलकम करें। और मैं हमारे जमात से जीते हुए हमारे 3 सभासद जनाब नूर आलम साहब, जनाब खालिद कुरैशी साहब, जनाब कैलाश कुमार गौतम जो हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, जनाब भुक्कल राम जी, मैं इन चारों लोगों से गुजारिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके वो स्टेज के पास आ जाए। मेरे भाई, लोग कहते हैं कि हम हिंदू मुखालिफ हैं, कसम खुदा की हम हिंदू मुखालिफ नहीं हैं, हम उसके मुखालिफ हैं जो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में खाई पैदा करने का काम कर रहा है। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ करो कि ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। इसी कड़ी में मैं आवाज दूंगा जनाब सैयद बाकर मेहदी साहब, अगर हमारे दरमियान में तशरीफ रखते हैं। जनाब भुक्कल राम साहब उधर से आइए। अरे माशाअल्लाह, यह हमारे वार्ड नंबर 2 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभासद हैं। और मैं इसी कड़ी में जनाब सैयद बाकर मेहदी साहब, मेरे ख्याल से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो तशरीफ नहीं लाए हैं। लड्डन हुसैन साहब, अगर वो यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, अगर उनके कानों तक मेरी आवाज पहुँच रही है तो मैं चाहूंगा कि आप डाइस तक आए। जनाब मेहदी रजा एडवोकेट साहब, अगर उनके कानों तक मेरी आवाज पहुँच रही है तो मैं चाहूंगा कि आप डाइस पर आए, हम आपका इस्तेकबाल करना चाहते हैं। इसी कड़ी में मैं जनाब इकबाल भाई उर्फ भोला भाई से गुजारिश करूंगा कि आप आइए, आपका इस्तेकबाल मौजूदा चेयरमैन जनाब बद्र आलम साहब करेंगे। जनाब इकबाल साहब, इसी कड़ी में मैं मेरे बड़े भाई जनाब अनवर इदरीसी साहब, अगर उनके कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप आइए, आपका इस्तेकबाल चेयरमैन माहौल जनाब बद्र आलम साहब करेंगे। इसी कड़ी में मैं जनाब मुस्तकीम खान साहब, तकिया मोहल्ले से ताल्लुक है, नूर अली शाह तकिया से, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो बराए करम आप तशरीफ लाए। जनाब शाह आलम गौसपुर, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप आए और आपका इस्तेकबाल यहाँ पर जनाब बद्र आलम साहब चेयरमैन नगर पंचायत माहौल करेंगे। और इसी कड़ी में मैं मेरे बड़े भाई आजम खान साहब, अगर उनके कानों तक मेरी आवाज जा रही हो तो आइए, मैं आपका मुंतजिर हूँ, मैं आपका इस्तेकबाल आज इस नातिया मुशायरे के इसी कड़ी में जनाब शरफुद्दीन साहब जो नई बस्ती में रहते हैं अहरौला रोड पर, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर उनके कानों तक मेरी आवाज जा रही है तो वो डाइस पर तशरीफ लाएं।
जनाब मास्टर सरवर साहब जो नई बस्ती आरौला रोड पे रहते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप तशरीफ लाएं और नौमुंतखब चेयरमैन जनाब बद्र आलम साहब आपका इस्तकबाल करेंगे। जनाब हाजी इश्तियाक कुरैशी साहब, मैं आपसे बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और नौमुंतखब चेयरमैन जनाब बद्र आलम साहब आपका इस्तकबाल करेंगे। जनाब मुख्तार कुरैशी साहब अगर वो यहाँ पर तशरीफ फरमा है तो मैं उनसे भी कहूंगा कि आप तशरीफ लाइए, हम आपका इस्तकबाल करना चाहते हैं। अगर वो मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंच रही हो तो खुदा के वास्ते वो डाइस पर आ जाएं। जनाब ज़ैनुद्दीन कुरैशी साहब अगर उनके कानों तक मेरी आवाज जा रही है तो वो तशरीफ लाएं। जनाब अयाज नेता जो फूलपुर रोड पर रहते हैं और हम लोगों के एक तरीके से सियासी सलाहकार भी हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप तशरीफ लाइए और आपका इस्तकबाल जनाब बद्र आलम साहब चेयरमैन माहौल करेंगे। जनाब वली जान खान साहब जिससे हम लोग बड़ी प्यार और मोहब्बत से विपत भैया कहते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप तशरीफ लाएं और हम आपका इस्तकबाल करना चाहते हैं। इसी कड़ी में मैं एक और नाम जनाब इकरार साहब खान साहब जो तो खाने के रहने वाले हैं, अगर उनके कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो वो तशरीफ लाएं, हम उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं। जनाब मुश्ताक कुरैशी साहब मेरे ख्याल से वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह ताला हम सब उनका इस स्टेज पे इस्तकबाल करते हैं। जनाब अशरफ कुरैशी साहब जो मौजूदा इस इलेक्शन में इलेक्शन भी कंटेस्ट किए थे, अगर उनके कानों तक मेरी आवाज जा रही है तो वो आए और आज इस नातिया मुशायरे के स्टेज पर हम उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं। इसी कड़ी में जनाब अशफाक खान साहब जो जनरल स्टोर वाले हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं, हम उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं। अशफाक भाई सुहाग जनरल स्टोर और तमाम जो शोरा इकराम यहाँ पे तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह ताला आप तमाम का इस्तकबाल कन्वीनर मुशायरा जनाब असद आजमी साहब करेंगे और मैं आप तमाम का ममनून और मशकूर हूं कि आप लोगों ने बड़ी देर तक मुझे झेलने का काम किया। मैं आपका तमाम लोगों का, मैं मेरे भाई, मैं यकीनन सियासी आदमी हूं, ताजिर भी हूं, लेकिन मैं तकरीर बाहर करता हूं, मैं मेरे गांव में सियासत नहीं करता। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि मेरे कुछ अपने लोग हैं, मेरे दिल की बात मैं किसको कहूं। ना तो हम यहाँ पे हमें हंसने दिया जा रहा, ना ही हमें रोने दिया जा रहा, तो कम से कम अपनों में अपने दिल की बात कह करके इंसान अपने जख्मों को कम कर लेता। मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा, मैं तमाम लिस्ट नहीं है ना यार, पलट के देखना पड़ता है ना। मैं बस 1 मिनट का वक्त और लगेगा। भाई वॉलंटियर अगर आपके कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जहां जिस टेंट हाउस से कुर्सी मिल जाए, अगर ईश्वर भाई के कान तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बराए मेहरबानी 200-300 कुर्सी आप दे दीजिए। यहाँ माहौल में आपका प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ की आवाम जब जाएगी जी कहेगी तो माहौल वालों ने इज्जत नहीं की। ये नहीं कहेंगे कि मुशायरे वालों ने, कहेंगे माहौल वालों ने इज्जत नहीं दी। तो मैं इसी कड़ी में हमारे शोरा इकराम भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है। जनाब मेहताब रहमानी साहब, उनका इस्तकबाल कन्वीनर मुशायरा जनाब असद आजमी साहब। ये असद मेरा भतीजा है और सबसे छोटा वाला, मेरे सबसे बड़े वाले भैया का सबसे छोटा वाला, और ये इस छोटे से गांव से निकल करके अल्हम्दुलिल्लाह
पूरे हिंदुस्तान में मशहूर मारूफ हो गया। बेशक हम लोगों को पता ही नहीं चला, हम लोग आज तक वही समझ रहे वही छोटा वाला असद, और जब बाहर निकलो तो तब समझ में आता, कहते असद आजमी को आप जानते हैं। बहरकैफ मेरे भाई मेहताब साहब और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जनाब दिलकश सुल्तानपुरी साहब, जनाब शमशीर जहाना गंजी साहब, जनाब कैफ मवी साहब, जनाब संदल जलालपुरी साहब, जनाब शादाब आजमी साहब, जनाब वसीम रामपुरी साहब, जनाब असद आजमी साहब, इनका इस्तेकबाल, असद आजमी साहब का इस्तेकबाल मौजूदा चेयरमैन करेंगे। बाकी शोरा इकराम का इस्तेकबाल असद आजमी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब सिलसिले से आप शोरा इकराम को सुनिए। खुदा हाफिज़। जनाब हाजी शौकत अली साहब और जनाब लियाकत अली साहब और जनाब मोहम्मद अकरम खान साहब का इस्तकबाल साल पहनाकर मोहम्मद खालिद कुरैशी करना चाहते हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। माशाअल्लाह, ये थे जनाब शौकत अली साहब, निगरान नातिया मुशायरा। माशाअल्लाह, इन्होंने मुख्तसर से वक्त में हिंदुस्तान के जो हालात है, जो सिचुएशन है, उस पर तायराना नजर डालकर हमको रोशनास कराया। हम उनके जज्बे की कदर करते हैं। वो हमसे इस तरह गोया हुए, अगर एहसान का बदला अगर एहसान होता है, हमारे नाम से हिंदुस्तान मंसूब होता है। दोस्तों बहुत अच्छा, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। एक नाम कड़ी में छूट गया था, वो जनाब हाफिज हारून साहब, जो वार्ड नंबर 6 से सभासद हैं। उनका इस्तेकबाल मैं क्या कहूं कि उनके जीजा जी जनाब लियाकत अली साहब मैनेजर रफी मेमोरियल स्कूल करेंगे। सामने नजर